कराची के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज यानी कि NICVD, जिस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने बराह रास्त वजीर आला सिंध को खत लिखकर फाइनेंशियल करप्शन, मिसमैनेजमेंट और ऑडिट ऑब्जर्वेशंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबों रुपए के नुकसान, गैर कानूनी तकर्रियों और मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स की खरीदारी में संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। सवाल यह है कि अगर ये इल्जामात दुरुस्त हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है, और अगर दुरुस्त नहीं है फाफ तहकीकात से गुरेज क्यों किया जा रहा है। तफसीलात बताने के लिए हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा कराची फरीद आलम ने। फरीद, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि अगर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान जैसे मोतबर इदारे ने खुद खत लिखा है तो क्या हुकूमत सिंध इसको सीरियस टेकअप करेगी, या फिर हम कहें कि ये भी फाइलों में दब के रह जाएगा मामला? जी देखिए, इदारा अमराज क़ल्ब जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिल के अमराज का अस्पताल है, यहाँ पर बेकायदगियों की गुज़िश्ता 1 साल के दौरान मुतअद्दिद मरतबा शिकायत की गई है, लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से ताहाल जो है अभी कोई इसमें कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। ना किसी अफसर से पूछगछ की गई है, ना किसी को सज़ा दी गई है, ना ही इसको इंतज़ामी उमूर को सही करने के लिए, इसकी माली उमूर को सही करने के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम किए गए, जिसकी वजह से जो है आए रोज़ इदारा अमराज क़ल्ब में मुख्तलिफ़ किस्म की बद इंतज़ामी की शिकायत की जाती है। अद्वियात की ख़रीदारी हो, आलात की ख़रीदारी हो, मरीज़ों को सहूलियात की फरहमी हो, या मुलाजमीन और अफसरान को तनख्वाहों की अदायगी हो, या मुलाजमीन की भर्तियाँ, सारे मामलात के अंदर मुतअद्दिद शिकायतों के बावजूद हैरत अंगेज़ तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आला सिंध की जानिब से अब तक कोई वाज़ेह हिकमत अमली मुरतब नहीं की गई है, जिसकी वजह से इदारे अमराज क़ल्ब में हर गुज़रते दिन के साथ इंतज़ामी बहरान पैदा होता चला जा रहा है। अब यही वजह है कि ऑडिट रिपोर्ट जब आई थी 2025-24 की, जिसमें उसमें 46 एतराज़ात किए गए थे। जो लोग इस बेकायदगी में मुलव्विस थे या इंतज़ामी उमूर नहीं पा रहे थे, उनके खिलाफ कोई महकमा जाती कार्रवाई की जाती, अफसरान को तब्दील किया जाता, बात पुरुष की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, जिसकी वजह से ना सिर्फ मरीज वहाँ पर रुल रहे हैं बल्कि कौमी ख़जाने को भी नुकसान पहुँच रहा है। अब मुलाजमीन भर्ती किए जा रहे हैं, मनमानी तनख्वाहों के ऊपर अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, आलात की ख़रीदारी के अंदर बेकायदगियाँ की जा रही हैं, अद्वियात की तकसीम के अंदर बेकायदगियाँ की जा रही हैं, अद्वियात की ख़रीदारी में बेकायदगियाँ की जा रही हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शायद सिंध हुकूमत को कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सिंध हुकूमत तो कहती है कि हमने एक ऐसा हॉस्पिटल बना दिया जो पाकिस्तान में कहीं नहीं है। जितना अच्छा इलाज अमराज क़ल्ब के अस्पताल कराची में होता है, वो इलाज कहीं मुयस्सर नहीं है। जो अद्वियात, जो डॉक्टर, जो असिस्टेंट्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में नहीं दिए जा रहे। सिंध हुकूमत सिर्फ एक ही राग अलाप रही है, लेकिन दूसरी जानिब जो इदारे के अंदर हो रहा है उसको सही करें, ताकि और जो अगर आपका अस्पताल अच्छा है, अगर पाकिस्तान में मुनफरिद हॉस्पिटल है, अगर आप इसकी कारकर्दगी को बेहतर कर देंगे, इसकी इंतज़ामी उमूर को बेहतर बना लेंगे, तो यह मज़ीद अच्छा होगा। आज पाकिस्तान में सबसे अच्छा हॉस्पिटल हो सकता है, दुनिया में अच्छा हॉस्पिटल हो जाए, लेकिन महकमा सेहत के साथ साथ हुकूमत सिंध भी इस गफलत का मुजाहरा कर रही है, जिसकी वजह से ये आज ये सूरत हाल है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखना पड़ गया कि उसमें ख़त में शिकायत की गई है कि इदारा अमराज क़ल्ब में माली और इंतज़ामी बेकायदगियाँ की जा रही हैं। तो देखें अब हुकूमत सिंध इस पर क्या इक़दाम करती है। अच्छा फरीद, ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से अगर हम बोले ना, तो ऑडिट रिपोर्ट ये कहती है कि NICVD में 46 सीरियस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं। तो क्या एक भी जिम्मेदार अफसर के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया, कोई कार्रवाई की गई? जी, यही वजूहत है जिस पर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वज़ीर आला को सिंध को ख़त लिखा और ख़त में ये मुतालबा किया है कि NICVD के अंदर जो इंतज़ामी और माली बेकायदगियाँ और बदउनवानियाँ उनका खात्मा किया जाए, इस पर कोई एक्शन लिया जाए। अब ये मुतालबा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से किया जा रहा है। अगर ये काम हुकूमत सिंध ऑडिट रिपोर्ट के बाद कर लेती तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को ख़त ही नहीं लिखना पड़ता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो ख़त लिखा है, जिसमें जो नुक्ते उठाए वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि NICVD में तनख्वाहों की मद में इजाफी अदायगियाँ की गई है, जो कि बिलाजवाब तरक्की दी गई, जिससे 4 अरब 80 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा है हमारे कौमी खजाने को। इसके साथ साथ जो भर्तियां की गई हैं वो भी खिलाफ कवायद के बरखिलाफ भर्तियां की गई हैं। डॉक्टरों को नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की मद में करोड़ों रुपए की जायद अदायगियां की गई। संगीन इल्जाम आते हैं। अद्वियात की सामान की खरीदारी में 56 करोड़ 90 लाख रुपए की अदायगियां की गई हैं, जिससे अच्छा। इसके साथ साथ उन्होंने ये बताया कि इजाफी जो अखराजात हैं, जो
अस्पताल को चलाने के लिए जो अखराजात किए जाते हैं, जिसको ये कहते हैं कि ज़रूरी अखराजात है, उसको किए बगैर हम अस्पताल नहीं चला सकते, उसकी मद में भी 40 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम है जो कि खर्च की गई है। NIVCT के अंदर एक पूरी एक माफिया है जो ये सारे काम अंजाम दे रही है। जब ये 46 इससे पहले जब हम ऑडिट रिपोर्ट की बात करते हैं 2025-26 में, तो उसके अंदर भी 46 इसी किस्म के संगीन इल्जामात उठाए गए थे। जबकि हालिया दिनों में एक ऐसा पैरा सामने आया है जिसमें ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि ये वाहिद सरकारी इदारा है जहाँ पर डिजिटल अदायगियाँ भी की गई हैं। उसकी वो बताया गया है कि जो मुख्तलिफ ऐप्स होती हैं जो हम मोबाइल से ऑपरेट करते हैं, उसके जरिए NIVCT को अदायगी। अच्छा फरीद, ये जिन बेज़ाब्तियों का जिक्र आप कर रहे हैं उनके अंदर आपने ही बताया कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है वो दिया गया है, और हमने देखा है कि नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस के नाम पर डॉक्टरों को करोड़ों रुपए जायद अदा किए गए हैं। अगर ये अदा किए गए हैं तो ये अलाउंस किन रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत दिया गया है, क्या इस हवाले से कुछ बताया गया? जी देखें, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस तो दिया जाता है उन डॉक्टरों को दिया जाता है जो अपना कारोबार छोड़ने के बाद किसी सरकारी इदारे को अपनी खिदमत दे रहे होते हैं, तो उनकी एक आमदनी बंद हो जाती है, तो उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है। इसी तरह वकीलों को भी दिया जाता है। मुख्तलिफ जो पेशावर लोग हैं जो उनके पेशे हैं, वो अगर वो उसको तर्क करते हैं, गवर्नमेंट को खिदमत अपनी देते हैं, तो उनको नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है। या कोई अवामी नुमाइंदा मुंतखब हो जाता है और किसी अवामी उहदे पे आ जाता है सरकारी, तो उसको भी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है। लेकिन उसकी एक हद होती है, मुकर्रर करदा कवायद होते हैं कि किसको कितना मुआहदा, कितने लिमिटेशन रखी गई है कि कितने अलाउंस दिए जाएंगे, और लेकिन हमने तो देखा कि करोड़ों रुपए की जायद अदायगियां की गई हैं। जी जो वो ओहदे के हिसाब से होता है कि कौन सा डॉक्टर या कौन सा शख्स किस ओहदे पर है, तो उस ओहदे के मसावी उसको तनख्वाह दी जाती है। लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल अंधा बाटे रेवड़ियाँ अपनों की मिसाल है कि अपने मनपसंद जो डॉक्टर्स हैं या जो अपने मनपसंद मुलाजमीन है उनको जितना दिल चाहे पैसे दे दो, कोई पूछने वाला नहीं है। अद्वियात जितनी महंगी चाहे खरीद लो, कोई पूछने वाला नहीं है। अद्वियात तकसीम कर दी जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। वही अद्वियात मरीजों को दे दी जाए तो इनको बड़ा नुकसान होता है। तो ऑडिट रिपोर्ट में भी ये 40 अब जो डिजिटल मैं आपको बता रहा हूँ पेमेंट का, अदायगियों का, तो डिजिटल अदायगियाँ तो किसी सूरत में काबिल कबूल होती ही नहीं है। ये मोबाइल ऐप्स के जरिए की जाती है। जैसे मुख्तलिफ ऐप्स जो आपको पैसे एक दूसरे को भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन ऐप्स के जरिए 4 करोड़ 90 लाख रुपए की अदायगियाँ की गई। ऑडिट रिपोर्ट में उस पर भी संगीन एतराज़ किया गया कि ये अकाउंट जो है ये तो सामने ही नहीं आ रहे, किसके पास जा रहे हैं पैसे, ये तो साबित ही नहीं हो रहा। 4 करोड़ 90 लाख रुपए हैं। अगर मजमूई तौर पे हम तनख्वाहों की मद में जाए तो 4 अरब 80 करोड़ रुपए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रकम है जिसके लिए हुकूमत सिंध को बार बार निशानदेही की जा रही है। इसकी मीडिया पे खबरें चल रही हैं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हुकूमत सिंध NIVCT के बारे में कोई खबर सुनने को तैयार ही नहीं है। उनकी नज़र में NIVCT में दूध की नहरें बह रही हैं। हर आदमी वहाँ से जाके फैसिलिटेट हो रहा है। जिसका जहाँ से जो दिल चाह रहा है वो वहां से ही करप्शन कर रहा है, इंटरनेशनल बोल रहा है। ये तो अलाउंसेस की बात हो गई ना फरीद। अद्वियात और तिब्बी सामान की खरीदारी में भी 56 करोड़ 90 लाख रुपए की बेज़ाब्ती की गई है। तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या ये सिर्फ ओवर प्राइसिंग है या बाकायदा तौर पर एक कमीशन सिस्टम बनाया गया है? देखें, 56 करोड़ रुपए की जो जायद अदायगियाँ हैं अद्वियात की खरीदारी में या आलात की खरीदारी में, तो वो मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया या आपने इल्ज़ाम नहीं लगाया। वो ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर जनरल सिंध की रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है, सरकारी ऑडिटर्स ने ऑडिट किया है और उन्होंने बताया कि 56 करोड़ रुपए जो है इजाफी खर्च किए गए, बिला जवाब खर्च किए गए। अब उसका वजह ये होती है कि अगर मुझे कोई चीज़ अपने अस्पताल के लिए ख़रीदनी है या अपने किसी दफ्तर सरकारी दफ्तर के लिए ख़रीदनी है, तो मैं अपने एक जानने वाले से बात करता हूँ, अपने ऐसे सप्लायर से बात करूँगा जो वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कीमत लिख के देगा। वो मेरी मर्जी के मुताबिक अगर एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है, मोबाइल फ़ोन की कीमत 10,000 रुपये, लेकिन जब मैं अपने सप्लायर से लेता हूँ तो वही मोबाइल फ़ोन मुझे 45,000 रुपये में मिलता है। वो 45,000 रुपये का वो सप्लायर मुझे बिल बना के देता है। लेकिन जब ऑडिटर ने इसकी तहकीकात की, जब उन्होंने ऑडिट किया तो उनको पता चला कि भाई ये मोबाइल फ़ोन 10,000 रुपये का था, लेकिन ये ख़रीदा गया है 45,000 रुपये में।